हिंदी में एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। और हिंदी की यह कहावत इन दिनों दिल्ली की सियासत पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि दिल्ली में इन दिनों यही हो रहा है। जो अच्छा है वो मैंने किया है, और जो अच्छा नहीं है या जो जनता के विरोध में है वो तुमने किया है, यानी विरोधी पार्टी ने किया है। और ये जो आरोप है या ये जो क्रेडिट वार है, ये तीनों ही राजनीतिक पार्टियों में है। चाहे वो दिल्ली की सत्ता में 15 साल रही कांग्रेस की बात करें, या फिर लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें, या फिर अब 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी की बात करें। क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी किया जाएगा, और ये तीनों पार्टी ऐसा ही इन दिनों कर रही है। आखिर ये क्रेडिट वार दिल्ली की सियासत में क्यों हो रहा है, आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। दिल्ली में इन दिनों झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, और इस बुलडोजर एक्शन में हजारों झुग्गियों को जमींदोज किया जा चुका है। और जिन लोगों की ये झुग्गी थी, या जो लोग अपने परिवार के साथ इन झुग्गियों में रहते थे, उनका क्या हुआ या बदले में उन्हें क्या मिला, इसको लेकर सियासी वार चल रहा है। और सियासी वार यह भी है कि दिल्ली में जो ये बुलडोजर एक्शन इन झुग्गियों पर हो रहा है, यह क्यों हो रहा है। अब यदि विपक्ष की माने, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या फिर कांग्रेस है, वो कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में लौटी है, जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, तब से लगातार बुलडोजर एक्शन झुग्गी झोपड़ियों पर हो रहा है। और यह वादा खिलाफी है पीएम मोदी के लिए, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान हर मंच से यह कहा गया था कि यह मोदी की गारंटी है, दिल्ली में सरकार बनेगी तो हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा। और नारा दिया गया था, जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन सरकार आने के बाद लगातार झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों लगातार यह दावा कर रही है कि जो दिल्ली की सरकार है, जो बीजेपी सरकार है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, यह जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, यह इनके इशारे पर ही हो रहा है। और आम आदमी पार्टी तो इसके लिए जंतर मंतर पर घर बचाओ आंदोलन भी कर चुकी है। और उस दौरान भी तमाम तरह के ये दावे किए गए थे कि सरकार बनते ही बुलडोजर चलाना बीजेपी ने शुरू कर दिया। और आपको याद होगा कि जिस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ये नारा दे रहे थे, ये गारंटी दे रहे थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो जहां झुग्गी वहां मकान दिया जाएगा, उसी वक्त केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर एक्शन होगा, इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। ये ध्यान में रखना कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो आपकी झुग्गी बचने वाली नहीं है। सारी झुग्गियां ये 6 महीने में तोड़ देंगे। और अगर आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, फिर देखना खबरदार कोई आपकी झुग्गी को हाथ लगाए तो मैं किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। और आप देखिए कि लगभग हुआ भी वैसे ही। सरकार बनी, बुलडोजर एक्शन हुआ और हजारों की तादाद में झुग्गी झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में बीजेपी जबरन जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं दिल्ली के अंदर, उनको बेघर कर रही है? तो इसका जवाब है नहीं।
क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर था कि जो ये झुग्गी झोपड़ियां हैं, इनके लिए कोई व्यवस्थित वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जाए। और यहां एक गौर करने वाली बात यह भी है कि लगातार जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में आई है तो ये जो झुग्गी झोपड़ी हैं इनको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कोर्ट में डीडीए गया, कोर्ट में एमसीडी गई, और ये सब जो एजेंसी हैं ये दिल्ली सरकार के अंडर आती है। ये भी सही है, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर हमारे देश के अंदर अदालती सुनवाई इतनी तेजी से कैसे होने लग गई, ऐसे बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से, कि यहां दिल्ली में सरकार बदली, इधर दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ और इधर से बुलडोजर एक्शन शुरू कोर्ट के ऑर्डर पर। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि डीडीए जब कोर्ट गई थी या एमसीडी जब कोर्ट गई होगी झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ, तो उस वक्त सरकार बीजेपी की नहीं रही होगी, क्योंकि सत्ता में आते ही यदि बीजेपी कोर्ट जाती या उनके टाइम पर यह एजेंसी कोर्ट गई होती तो इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती उस पर। तो यहां इतना तो साफ है कि बीजेपी से पहले यानी आम आदमी पार्टी की सरकार में भले ही यही एजेंसी गई हो डीडीए और एमसीडी, और क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अंडर होती हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी भी लगातार दावा कर रही है, तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस वक्त ये लोग या ये एजेंसी जो है वो कोर्ट गई होंगी। लेकिन बीजेपी की बदकिस्मती ये है कि जैसे ही सरकार बनी तुरंत कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आ गया कि जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो तोड़ी जाएंगी, अतिक्रमण हटाया जाएगा। और ये जो क्रेडिट वार है यहीं से ये लगातार चल रहा है। आप ये देखिए कि किसी दूसरी सरकार में अपील की गई या किसी दूसरी सरकार में कोर्ट ये एजेंसी गई झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ, और जब सरकार बदली तो उसमें कार्रवाई शुरू हुई। तो यहां क्योंकि झुग्गी झोपड़ियां टूट रही है, लोग बेघर हो रहे हैं, तो यहां कोई दम भरकर यह नहीं कह सकता कि हम कोर्ट गए थे और उस पर यह कार्रवाई हो रही है। और क्योंकि यह वोट बैंक इससे फर्क पड़ता है तो इसके लिए कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और आप देखिए कि उस वक्त की यदि आप बात करें मुख्यमंत्री की, तो रेखा गुप्ता की तरफ से भी यही कहा गया था कि वो चाहकर भी झुग्गी बस्ती के लोगों की मदद नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये कोर्ट के ऑर्डर हैं और कोर्ट चाहता है कि दिल्ली की जो ये झुग्गी बस्ती हैं इनको हटा दिया जाए, क्योंकि ये अतिक्रमण है। और उस वक्त विपक्ष की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा था कि यदि सरकार चाहे, यदि मुख्यमंत्री चाहे, तो ये जो लगातार डेमोलेशन हो रहा है इसे रोका जा सकता है। जो बुलडोजर लगातार घरों को और झुग्गियों को जमींदोज कर रही है इनको रोका जा सकता है। लेकिन उस वक्त दलील दी गई, नहीं, कोर्ट के ऑर्डर हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सत्ते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट कि झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। लेकिन अभी कल ही मुख्यमंत्री सुल्तानपुर का दौरा करती हैं, दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा का, और वहां जो सरकारी फ्लैट बने हुए थे ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है यानी गरीब लोग जो हैं उनके लिए, शीला सरकार के वक्त ये 50,000 फ्लैट बने थे और जब ये बनकर तैयार हुए तो उस वक्त तक सरकार बदल चुकी थी। यानी जिन्होंने ये फ्लैट बनाए उन्हें इनके आवंटन करने का वक्त ही नहीं मिला। और इसके बाद जो सरकार आई, केजरीवाल सरकार, जो तमाम तरह की व्यवस्था परिवर्तन की बात दिल्ली के अंदर करते हैं, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, हर चीज में वो क्रेडिट लेते हैं। लेकिन
ये 50,000 फ्लैट जो कांग्रेस की सरकार में बने थे, जो मुख्यमंत्री रहते हुए शीला दीक्षित ने बनवाए थे, वो फ्लैट इन गरीबों को, इन झुग्गी बस्ती के लोगों को आवंटित नहीं किए गए। और आलम यह है कि 2011 या 13 में बने ये हजारों फ्लैट आज जर्जर हो चुके हैं। और अब मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने गरीबों का हक नहीं दिया, लेकिन अब वो इन्हें सही कराएंगी, वो इन्हें रिपेयर कराएंगी और जो झुग्गी बस्ती तोड़ी जा रही हैं उन लोगों को ये मकान आवंटित किए जाएंगे। आप ये देखिए कि वक्त और जज्बात कितनी जल्दी बदलते हैं। जो मुख्यमंत्री कुछ दिनों पहले कह रही थी कि कोर्ट के ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते, आज वो कह रही हैं कि सभी एजेंसियों को साफ तौर से कह दिया गया है कि कोई झुग्गी, कोई बस्ती नहीं तोड़ी जाएगी जब तक कि हर गरीब को झुग्गी के बदले में पक्के मकान नहीं दे दिए जाएंगे। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री जी, यदि आपके हाथ में यह शक्ति थी तो फिर आपके होते हुए हजारों झुग्गियां क्यों तोड़ी गई, क्यों हजारों लोग बेघर हो गए हैं? और यदि आप नहीं रोक सकती थी तो फिर आज कैसे रोक सकती हैं? आप आज यह दावा क्यों कर रही हैं कि सभी एजेंसियों को सख्ती के साथ कह दिया गया है कि कोई झुग्गी, कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा जब तक कि बदले में पक्का मकान ना दे दिया जाए? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी कही हुई बात कि हर गरीब को घर मिलेगा, उसको काम करते हुए उस विषय के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हर वो संभव प्रयास जो झुग्गी वालों के लिए मकान देने के लिए हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे सारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हम सब लोग लगे हैं। हम चाहते हैं कि एक एक झुग्गीवासी को हम घर दें और इसीलिए हमने बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो, ये कह दिया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले तब तक हम नहीं चाहते कि किसी के भी करहाने की आवाज हमारे कानों तक आए। और जो लोग अपना घर गंवा चुके हैं, जिन लोगों की झुग्गियां तोड़ी गई हैं, वो पहले भी ये कह रहे थे कि नहीं चाहिए हमें जहां झुग्गी वहीं मकान, हमें कहीं भी आप एक छत दे दीजिए, हमें कहीं भी रहने की व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन कीजिए उससे पहले झुग्गी मत तोड़िए। तब नहीं सुना गया, लेकिन जब विरोध लगातार हुआ तो अब वही मुख्यमंत्री दूसरी तरह की बात कर रही हैं और लगातार वो अब जो कह रही हैं इसका क्रेडिट ले रही हैं कि भले ही कांग्रेस की सरकार में ये बने हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही उन्होंने इनका गौर नहीं किया, ये जरूरतमंदों को मकान नहीं दिए गए तो आज जर्जर हालत में है, अब इनका रिपेयर वो कराएंगे। यही मैं लगातार कह रहा हूं कि क्रेडिट की जो राजनीति दिल्ली के अंदर चल रही है वो आप देखिए कि कांग्रेस के बनाए मकान बीजेपी की सरकार आवंटित करेगी और उसमें एहसान ये कि हम रिपेयर करा रहे हैं। और आप ये मानकर चलिए कि जब रेखा गुप्ता ये कह रही हैं कि ये 2011 के आसपास की बने हुए 50,000 फ्लैट हैं जो कि केजरीवाल ने लगातार 11 साल सरकार में रहने के बाद उन्हें नहीं दिए, अब वो ये काम करेंगी। और जब वो कांग्रेस का क्रेडिट अपने लिए ले रही हैं तो इसमें वो साफ कर रही हैं कि कहीं भी टक्कर में, यानी जो सियासी वार होना है या जो टकराव होना है वोटों को लेकर, उसमें कांग्रेस कहीं नहीं दिखती, इसलिए कांग्रेस के काम का क्रेडिट भी ले लिया जाए। और अभी आपने देखा होगा कि जो जेल वाला बाग है या इसी तरह से कठपुतली कॉलोनी जो है, इसी तरह से जो कालका जी की झुग्गियां तोड़ी गई थी, ये तीनों जगह वो झुग्गियां थी जो शीला दीक्षित ने जहां झुग्गी वहीं मकान के आधार पर झुग्गी तोड़कर और फिर ये लोग वहां पर बसाए थे। लेकिन आज की सरकार में इन्हें जमींदोज कर दिया गया है, तो अब सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी भी जेल वाला बाग गए थे और वहां उन्होंने लोगों से मिले थे जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई थी और उस वक्त आश्वासन यह दिया गया था कि हम आपकी तरफ से कोर्ट में यह केस लड़ेंगे।
और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं दिल्ली के अंदर, देवेंद्र यादव, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि सरकार चाहे आम आदमी पार्टी की रही हो या फिर बीजेपी की, सिर्फ गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। उन्हें बसाने के लिए जो उनके वक्त यानी उनकी सरकार में जो मकान आवंटित होने थे, जो बना दिए गए थे 50,000 फ्लैट, वो लोगों को नहीं दिए गए और आज बिना रख रखाव के वो जर्जर हो चुके हैं। तो ये जो लापरवाही है, इसमें कहीं ना कहीं इस तरह के जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं, सियासत आगे आ जाती है। कांग्रेस ने हमेशा से इन गरीब परिवारों को, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ दिल्ली का रुख किया कि हमें रोजगार मिलेगा, हमें आशियाना मिलेगा, उन सभी सपनों को साकार करने का कांग्रेस के समय में वो साकार होते थे। चाहे वो 45 जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज इंदिरा जी ने बसाई हो, या शीला जी के समय में नई रीसेटलमेंट कॉलोनीज बसी, या 48,000 जो मकान JNNURM के बने उनकी बात हो, या अजय माकन जी के समय, जिस समय वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उस समय जहां झुग्गी वहां मकान बनाने का जो बात शुरू हुई, मैं मानता हूं कि वो 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें कालका जी में आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी के प्रयासों से हम कामयाब हो पाए, कठपुतली कॉलोनी और जेलरवाला बाग, आज वही 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां झुग्गी थी वहां मकान बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। आज जब ये पूछा जाता है कि आम आदमी पार्टी ये बताए कि आप 11 साल सरकार में रहे, क्यों नहीं दिए गए ये मकान, तो सन्नाटा। उसी तरह से बीजेपी से पूछा जाए कि भाई जब आप रोक सकते थे तो पहले जो झुग्गियों का डेमोलेशन हो रहा था, जो बुलडोजर लगातार चल रही थी, तब आपने कहा था कि ये तो कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहे हैं, तो आज फिर आप कैसे रोक सकते हैं, इस पर सन्नाटा। तो जो क्रेडिट की पॉलिटिक्स दिल्ली के अंदर चल रही है वो जोर पर है, और उसमें कोई भी पार्टी कहीं से भी जरा भी एक दूसरे से कम नहीं है। दिल्ली के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। एक सवाल उनके लिए भी, अब वो किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी के भी, और सरकार चला रही बीजेपी के भी। जब जब ये झुग्गी झोपड़ियों का मुद्दा आया है तो जो इसका सपोर्ट करते हैं कि दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही हैं वो सही है, आज मेरा सवाल उन्हीं से। और जब हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे तो लोग कमेंट कर रहे थे कि यदि आपको ज्यादा टेंशन है तो अपने घर में ले जाएं, यदि किसी को भी इन झुग्गी के लोगों की टेंशन है तो वो अपने घर बसाने के लिए इन्हें ले जाए। आज वो क्या कहेंगे जब अब खुद मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि किसी की झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी जब तक कि उन्हें पक्के मकान की व्यवस्था नहीं कर दी जाएगी। एक बार फिर हम आपसे कहते हैं कि इस पर जो भी आपकी राय है, जो दिल्ली के अंदर ये पॉलिटिक्स चल रही है, कभी घर तोड़ने की, कभी घर बचाने की, फिर उसका क्रेडिट लेने की, फिर इसका एक दूसरे पर आरोप लगाने की, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।